नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीईटी अपडेट्स के बारे में, यानी कि सीईटी का फॉर्म भरते समय साइट पे क्या कुछ अपडेट आ चुके हैं, क्या अपडेट अभी और आ सकते हैं और क्या प्रॉब्लम नई आ गई है। जो प्रॉब्लम पहले नहीं थी वो अब सीईटी की साइट में प्रॉब्लम शो हो रही है। तो आज इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक कैंडिडेट के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। फिर स्टेप वाइज मैं आपको समझाऊंगा कि क्या नए ऑप्शन आपके सामने आएंगे और क्या दिक्कतें आपको सीईटी का फॉर्म भरते समय आएंगे। सबसे पहले मैं कैंडिडेट्स की यहाँ पे डिटेल डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कैंडिडेट्स की डिटेल को लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले कैंडिडेट के यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाए हुए हैं। यहाँ कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल है। उसके पश्चात यहाँ पे फोटो और साइन का कॉलम है। अब आपके केस में, मेरे केस में यहाँ पे फोटो दिखाई दे रही है लेकिन साइन दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आपके केस में यहाँ पे ना तो फोटो दिखाई दे और ना ही साइन दिखाई दे। दोनों पे ही जो जैसा मेरा फोटो में आ रखा है ऐसा ऑप्शन आपके सामने आ सकता है। यह एक साइट का एरर है। इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने सीईटी के फॉर्म में फोटो साइन अपडेट किए थे, इसमें कोई शक नहीं है। इस कैंडिडेट ने भी कर रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कैंडिडेट का सीईटी का फाइनल प्रिंट आउट है। इसमें देखिए कैंडिडेट का फोटो और साइन दोनों आए हुए हैं। यानी कि ये साइट की दिक्कत है। इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपल यहाँ पे जो फॉर्म आप फिल कर रहे हो उसमें 1 या 2 दिन का वेट करना है, या फिर आप नाइट में ट्राई करोगे फॉर्म को तो ये दोनों चीज शो हो जाएंगी। बहुत सी केसेस में यदि आपका नेटवर्क स्लो है तो भी आपको ये समस्या आएगी। तो आप नेटवर्क का भी ध्यान रखिए। आपके पास नेटवर्क अच्छा होना चाहिए जिसमें अच्छी नेट की स्पीड आ रही हो। उसमें आप फॉर्म फिल करोगे, हो सकता है आपके सामने दोनों चीज भी दिखा दे। दोनों इसमें प्रॉब्लम शामिल है, नेट का भी इशू है और दूसरा साइट का भी इशू है। तो हम इस कैंडिडेट की ये डिटेल आपको मैंने बता दी है। जो पहले पहले ही फर्स्ट ही पेज पे आपके सामने जो डिटेल्स आती हैं ये वो है। उसके पश्चात यहाँ पे कैंडिडेट का हम ओटीपी डाल देते हैं और मैं आपको अगले स्टेप में लेके चलता हूँ। वहाँ क्या कुछ अपडेट है और क्या प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है। यहाँ पे मैंने कैंडिडेट का ओटीपी डाल दिया। हम दूसरे स्टेप पे आ गए हैं। हो सकता है आपके केस में दूसरा स्टेप आए ही ना, आपके डायरेक्ट साइट पे दिखा दे साइट कैन नॉट बी रीच और आप फॉर्म से लॉग आउट हो जाए। ये भी साइट का ये एरर है। आप वेट करें, 1 या 2 दिन का वेट करें, उसमें सारी अपडेट आपके सामने आ जाएगी और साइट अच्छे से काम करेगी। इस कैंडिडेट का यहाँ पे दूसरा स्टेप आ गया है तो मैं आपको तीसरे स्टेप पे लेके चलता हूँ। तीसरे स्टेप में क्या कुछ अपडेट आए हुए हैं। जैसे देखिए ये साइट का द साइट कैन नॉट बी रीच, ये एरर आ सकता है। आपको बार बार लॉगिन करना पड़ेगा इस एरर को रिमूव करने के लिए, या फिर आप 1 या 2 दिन का वेट करें। जैसे आप 1-2 दिन का वेट करेंगे साइट में सारे सॉल्यूशन आपके सामने हो जाएंगे। यहाँ पे कैंडिडेट का फॉर्म मैंने दोबारा लॉगिन कर लिया है। दोबारा लॉगिन करने के पश्चात हम स्टेप नंबर 3 में पहुंच गए हैं। स्टेप नंबर 3 में बहुत सारे अपडेट आए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें स्टेप नंबर 3 में जो हमारा कॉलम यस का है उसमें यस करेंगे। जो आपका नो गवर्नमेंट जॉब की कंडीशन है उनमें कोई बदलाव नहीं है, वो कंडीशन जैसे थी वैसे ही है। उसमें आपको तहसीलदार से ही साइन करा के वो जो आपका परफॉर्मा है वो अपडेट करना है। उसके पश्चात जो बड़ा बदलाव आया है वो आया है आपके एजुकेशन डिटेल में। जो आपका एजुकेशन वाला जो कॉलम है उसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है इसमें एक बड़ा बदलाव आया है। जो आपके आईटीआई वाले स्टूडेंट्स थे उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी क्योंकि उन्होंने 2-2 सब्जेक्ट में आईटीआई कर रखी थी। अब यदि मान लो मैं इस कैंडिडेट का आईटीआई पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे सामने देखिए आईटीआई के 2 ऑप्शन खुल के आ गए हैं। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें आप आईटीआई की डिटेल डाल सकते हैं। उसके पश्चात ऐड अनदर आईटीआई, ये वाला जो ऑप्शन है ऐड अनदर आईटीआई, यानी कि अगर आपको आईटीआई दूसरी ऐड करनी है, यानी कि आपने किसी एक ट्रेड से आईटीआई किया उसके पश्चात आपने दूसरी ट्रेड से भी आईटीआई कर लिया, तो आप अनदर आईटीआई में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे आईटीआई के और सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे आईटीआई 1 का ऑप्शन आ गया। मान लो आपने 2 और आईटीआई कर रखी है, ऐड अनदर आईटीआई। जितनी भी ट्रेड से आपने आईटीआई ऐड कर रखी है, यानी कि आपने आईटीआई कर रखे हैं, वो आप यहाँ पे आराम से ऐड कर सकते हो। यदि किसी कैंडिडेट ने गलती से ऐड अनदर आईटीआई कर दिया तो इस वाले ऑप्शन पे जाके इसको रिमूव कर सकता है। यह रहा ऑप्शन आईटीआई का। सेम इसी प्रकार यदि आपने 2 ग्रेजुएशन कर रखे हैं या फिर ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपने कर रखी है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। सेम ग्रेजुएशन में इन्होंने ऑप्शन दे दिया, सेम पोस्ट ग्रेजुएशन में इन्होंने ऑप्शन दे दिया। जो भी कैंडिडेट जिसने 2 पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं या फिर 2 ग्रेजुएशन कर रखे हैं या फिर 2 आईटीआई या फिर डिप्लोमा, मान लो किसी ने 2 डिप्लोमा कर रखा है, वो भी यहाँ से अपने सारे डिप्लोमा ऐड कर सकते हैं। यानी कि जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो अब आप सभी क्वालिफिकेशन आराम से ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके पश्चात एक जो बड़ा एरर आया हुआ है, जो मिस्टेक है अभी भी साइट में, वो ये है कि सीईटी का फॉर्म भरते समय कुछ से कैंडिडेट ने
पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन को अपेयरिंग शो कर दिया था। यहाँ पे जैसे आप अपेयरिंग शो करते थे तो उसमें अपेयरिंग वाले ऑप्शन में यहाँ पे जो आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा पोस्ट ग्रेजुएशन का, जैसे इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ एक बार। ये देखिए इस कैंडिडेट का पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन आया हुआ है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का, कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल डालें। अब जिस कैंडिडेट ने टिक किया था वो उस टाइम पे अपेयरिंग था, लेकिन उसका अभी भी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ नहीं। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये स्टार मार्क है, आपको डालना जरूरी है, इसके बगैर आपका फॉर्म सबमिट होगा नहीं। इस वजह से अब वो अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही वो इस ऑप्शन में कुछ डाल सकते क्योंकि उसका अभी भी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे कैंडिडेट्स को अभी अपना फॉर्म फिल नहीं करना है, उनको 1 या 2 दिन का वेट करना है, क्योंकि इसमें अभी भी साइट में अपडेट किए जा रहे हैं और आपका ये बदलाव भी जल्द ही दिखने लग जाएगा आपको। वो यहाँ से जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला आपका टिक है इसको अनटिक कर पाएंगे। इसलिए वो सभी कैंडिडेट्स अभी 1-2 दिन का जरूर वेट करें। जिस कैंडिडेट ने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है और ये सारे ऑप्शन सही से खुल रहे हैं वो अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो इश्यू फोटो और साइन को लेकर के था, जिस कैंडिडेट ने पहले स्टेप पे फोटो और साइन दिखाई नहीं दे रहे हैं वो भी 3 स्टेप से आगे नहीं जाएं, यानी कि 3 स्टेप से आगे जो आपका एडिट का ऑप्शन आता है, यदि आप इस स्टेप को जब नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के पश्चात यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा आपका, इस नेक्स्ट के पश्चात प्रीव्यू आ जाएगा इसी स्टेप का, और आपका जो एडिट का ऑप्शन है यहाँ दिखाएगा। इसी स्टेप पे आगे 4th नंबर स्टेप पे चल के 5 नंबर स्टेप पे चल के एडिट का ऑप्शन आएगा। यदि आप उस स्टेप से आगे बढ़ जाते हैं तो आपके फॉर्म में फोटो और जो साइन नहीं आ रहे थे पहले स्टेप पे, वो फोटो और साइन आपके फाइनल प्रिंट आउट तक नहीं आएंगे और इसका अभी भी एडिट का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट्स अपना फॉर्म सबमिट नहीं करें, 1 या 2 दिन का जरूर वेट करें। कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म को सबमिट कर दिया है, यानी कि वो 7वें या 8वें स्टेप पे पहुंच गए हैं बगैर फोटो और साइन के, उनको भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, आपने सीटी के फॉर्म में फोटो और साइन लगाए थे, यहाँ आपके आने चाहिए थे, लेकिन साइट के एरर की वजह से वो यहाँ नहीं आए हैं। तो वो कैंडिडेट वेट करना चाहे तो कर सकता है, मेरे अकॉर्डिंग अभी उनका कोई समाधान नहीं है और ना ही शायद आगे साइट ठीक होने के बाद हो, क्योंकि आपने फाइनल सबमिट कर दिया है 4 स्टेप तक। इसलिए वो कैंडिडेट अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं, उनको कोई समस्या आगे नहीं आएगी। यहाँ पे एजुकेशन के स्टेप क्लियर हो गए हैं। इसके पश्चात हम कैंडिडेट्स के फॉर्म को अभी सबमिट नहीं कर सकते, तो 4th नंबर स्टेप के पश्चात क्या कुछ बदलाव आए हैं उनका अभी नहीं मालूम है। नाइट में अगर साइट सही चलती है तो मैं एक पूरा फॉर्म फिल करके देखूंगा, उसके पश्चात आपको अपडेट दूंगा कि 4 या 5 स्टेप पे अभी आगे क्या और बदलाव आए हैं। तो अभी फिलहाल के लिए यही बदलाव थे, आप वेट करें, साइट सही से चल जाएगी, उसके पश्चात ये अपने फॉर्म को फिल करें। उससे पहले जो आपको नो गवर्नमेंट जॉब का एफिडेविट तैयार करवाना है वो सभी अपने कैंडिडेट्स जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें, ताकि आप लास्ट डेट पे आपका फॉर्म छूटे नहीं, आप फॉर्म को समय से भर पाए। धन्यवाद दोस्तों।